डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ मैं आसिफ महमूद। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बच्चों को शाबाश देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल के लेक्चर को ध्यान से सुना और एन्क्रिप्शन के लिए जो मैंने वेबसाइट का एड्रेस दिया था उसे इस्तेमाल में लेके आए और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। मुझे उन्होंने फ़ीडबैक दिया है, तो उन तमाम बच्चों को शाबाश। और मैं खुश हुआ हूँ उन बच्चों से कि उन्होंने लेक्चर को ध्यान से सुना है। तो बाकी बच्चे जो हैं उनसे भी मैं तवक्को रखता हूँ, हो सकता है और भी बहुत सारे बच्चों ने ध्यान से सुना हो, लेकिन मुझे फ़ीडबैक चूँकि नहीं मिला इसलिए मैं इस बात से आगाह नहीं हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी काम दिया जाता है उसको एक असाइनमेंट समझ के किया करें ताकि टीचर को इत्मीनान हो सके कि आप को जो पढ़ाया जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर अंदाज में हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स। पेज नंबर 89 पे ये टॉपिक है, एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कीज़ और पासवर्ड्स के साथ एनक्रिप्शन। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स, यानी क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ वो हैं कि जो क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल होने वाली की को क्रिप्टोग्राफी की कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी तहरीर को सीक्रेट बनाने को, यानी उसकी एनक्रिप्शन करने को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी की इस की से मुराद जैसे जिस तरह हम पासवर्ड टाइप करते हैं या जिस तरह कल हमने पढ़ा था वेजनियर से साइफ़र के तरीके में हमने एक की डेवलप की थी, तो वो क्रिप्टोग्राफिक की है एक्चुअली। और पासवर्ड इनके दरमियान हम ताल्लुक़ देखेंगे। तो पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर अथेंटिकेशन टू एंटर ए सिस्टम। पासवर्ड किसी सिस्टम में एंटर होने के लिए अथेंटिकेशन यानी तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया हो तो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होने के लिए पासवर्ड इस्तेमाल हुआ। इसी तरह किसी फ़ाइल को पासवर्ड लगाया जा सकता है, या आपने अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाया होता है तो मोबाइल का सिस्टम जो है इसमें एंटर होने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज्ड टू रीड एन एनक्रिप्टेड मैसेज। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ जो हैं वो एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, या इसका दूसरा इस्तेमाल एनक्रिप्शन करना भी है। एनक्रिप्शन के लिए भी की इस्तेमाल होती है और एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज़ नॉट सिनोनिमस विद पासवर्ड। इस तरह की और पासवर्ड जो है ये सिनोनिम नहीं है, यानी एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो सकते। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ए पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज ए की। ऐसा मुमकिन है कि पासवर्ड को हम की के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, लेकिन की को हम आम तौर पे पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ दैट ए पासवर्ड इज़ जनरेटेड, रेड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फॉर ए ह्यूमन यूज़। तो इसका बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या हमें मिला कि पासवर्ड जो है उसको जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और याद रखा जाता है, और सॉरी, और उसको रिप्रोड्यूस यानी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो इंसान के इस्तेमाल के लिए है। ज़ाहिर है कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पासवर्ड लगाते हैं, तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए है। वाइल अ की इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर आर ह्यूमन टू प्रोसेस ए मैसेज बाय यूजिंग दैट की एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ये ज़रा तवज्जो तलब लाइन है कि की को इस्तेमाल करता है एक सॉफ्टवेयर, या इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमने पिछले लेसन में टेबल को हमने दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया। एक तो हमने सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट पे था उसने इस्तेमाल किया की को, और हम खुद भी छोटे पैमाने पे अगर कर रहे हों तो ह्यूमन भी उसको इस्तेमाल कर सकता है और सॉफ्टवेयर भी। ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं किसको? क्रिप्टोग्राफिक की को।
टू प्रोसेस अ मैसेज, किसी मैसेज को प्रोसेस करने के लिए। मैसेज की प्रोसेसिंग क्या है कि उसको एनक्रिप्ट करना या डिक्रिप्ट करना। हम की को एनक्रिप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिक्रिप्ट करने के लिए भी, यानी उसको सीक्रेट बनाने के लिए भी और सीक्रेट मैसेज को पढ़ने के लिए भी। बाय यूजिंग दैट की, उस की को इस्तेमाल करके। और सिर्फ की इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जो है यानी वो एक स्टेप्स की जो तरतीब है, जिस तरतीब से उसको जो उस क्रिप्टोग्राफी के लिए यानी सीक्रेट बनाने के लिए जो मरहले दिए गए हैं, उन मरहलों की तरतीब को भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे कल हमने वेजनियर साइफ़र के तरीके में पढ़ा कि पहले हमने किसको देखना है, कॉलम को देखना है, फिर रो को देखना है, फिर उनकी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ के लेटर को देखना है। तो इस तरह से हम एक जो तरतीब है उसको अगर बदल देंगे तो हम इस प्रोसेस को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये आप आज का टॉपिक था। इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पासवर्ड जो है वो लेस सिक्योर होता है की से, और की जो है वो मोर सिक्योर होती है पासवर्ड से। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। अभी हम देखते हैं होमवर्क। आज का होमवर्क है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पासवर्ड एंड क्रिप्टोग्राफिक की। क्रिप्टोग्राफिक की और पासवर्ड में क्या फ़र्क है, या रिलेशन भी हम कह सकते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पासवर्ड एंड क्रिप्टोग्राफिक की। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको पिक्चर की सूरत में हस्बे मामूल सेंड करूँगा, तो आप इसको नोट भी करेंगे और याद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। आज भी आप अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं एनक्रिप्शन के हवाले से, वेजनियर साइफ़र के तरीके को। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर को या वेबसाइट को इस्तेमाल किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ख़ुद भी कोशिश करें उसको, जो टेबल बुक में दिया हुआ है उस टेबल को इस्तेमाल करके आप ख़ुद भी एनक्रिप्शन की कोशिश करें, ताकि अच्छी तरह से आपको आपके जहन में तरीका बैठ जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक आप कैलकुलेटर यूज़ करें और दूसरा तरीका है कि आप मैनुअली कागज़ के ऊपर अपने पेन के साथ दोनों नंबर्स लिख के उनको एक तरीक़ाकार के मुताबिक मल्टीप्लाई करें। तो ये एनक्रिप्शन भी मैं जो आपको बता रहा हूँ बुक वाले टेबल को इस्तेमाल करके, ये मैनुअल तरीका है आपका अपने हाथ से करने का। और जो वेबसाइट पे आपने किया है वो बिल्कुल इसी तरह है, कैलकुलेशन जिस तरह आप उस पे कैलकुलेटर पे करते हैं, इसी तरह आप वहाँ एनक्रिप्शन करते हैं वेबसाइट पे। तो तरीक़ाकार को समझने के लिए आपको अपने हाथ से भी ये प्रोसेस करना चाहिए एनक्रिप्शन का। तो जो बच्चे रह गए हैं वो आज कोशिश करें अपने हाथ से एनक्रिप्शन करें, और अपनी एनक्रिप्शन को चेक भी कर सकते हैं आप वेबसाइट से जो एड्रेस दिया गया है। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।